वंदे मातरम। जी हाँ, बहुत दिन के बाद आज हम फिर रूबरू हो रहे हैं। इसका कारण अच्छा ही था। ऐसा हुआ था कि बहुत दिन तक ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे जो दोस्त है, अलग अलग चैनल के चीफ हैं, दैनिकों के, डेलीज के एडिटर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी, जो दो तीन मेरे करीब मित्र हैं, उनको मिलता रहता हूँ मैं। एक नाथ जी तो थाना के ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अभी बौद्ध पूर्णिमा के दिन शाम को उनको थोड़ा समय था, तो एक 15-20 मिनट मिलेंगे करके हम गए थे, और 2 घंटा एक दिल भर के दोस्ती के नाते बहुत सारी गपशप हुई एक नाथ जी के साथ। बहुत कुछ मिलता है ऐसी बातों से, और मज़ा आता है। तो बहुत दिन तक मैं ज़्यादा घूमा फिरा नहीं था, तो किसी मित्र ने मुझे बोला कि अरे तुम सब चीज़ें अभी फ़ोन पे करने लगे हैं, ऐसा मत करो, मिलो जाके, वो अलग होता है। मैं बोला चल 8-10 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ मैं वीडियो से, और दुनिया को जाके मिलता हूँ, मुंबई, पुणे, जहाँ जहाँ मेरे जो दोस्त हैं जाके मिलता हूँ, रिन्यू करता हूँ। कुछ बीच में ये हुए हैं तो लोग समझते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं, मगर बहुत खुशी का माहौल था, लोगों से मिल रहा था। मसाला भी मिला है बहुत सारा आपसे शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, मैं अभी उस समय वीडियो नहीं बना रहे थे, मगर हमारे मित्रों ने तो बनाए मुद्दा भारत का पर संजय राउत की जो किताब आई है, नरकातला स्वर्ग, नरक में स्वर्ग, असल में ये किताब का जो टाइटल है ना, नरक से स्वर्ग, तो थोड़ा सा मिसलीडिंग है। हाँ, ये जेल जो होता है, कारागृह जो होता है, वो नरक के समान होता है, ये बात सही है। संजय को अगर फ्रीडम को स्वर्ग बोलना है, तो वो किताब पढ़ने के बाद और उसके बाहर आने के बाद जो अलग अलग घटनाएं हुई है, उसको भी मिला ना। मैं फ़ोन पे तो रोज़ बात होती है, उसको भी मिला जी भर के। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बाहर आया तो नरक से स्वर्ग में आया, नहीं बोलूँगा। उसकी किताब पर मैंने 45 शॉर्ट्स रील्स बनाए हैं मराठी में, वो बहुत बहुत लोगों ने देखे हैं। आप भी देखिए, मराठी यूट्यूब चैनल जो है मेरा, अनिल गगनवेजी थत्ते, उसमें 45 ये बनाए मैंने रील्स संजय की किताब के ऊपर। मगर आपके साथ जब शेयर कर रहा हूँ मैं, हमारे मित्र श्यामगिरी के मुद्दा भारत कर मेरे ऑब्जर्वेशंस और उनके अनुभव, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये टाइटल कुछ हद तक गलत है। क्योंकि एक नरक से निकल के संजय स्वर्ग में कहाँ पहुंचे हैं। स्वर्ग की उसकी जो कल्पना है, उसमें फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और स्वतंत्रता, स्वायत्तता, स्वयंभूत्व, ये उसकी खासियत है। तो नरकातला स्वर्ग जब बोलते हैं वो, तो मतलब नरक में उनको स्वर्ग दिखाई दिया, ऐसा अगर अर्थ लगाएंगे आप, तो वो भी गलत है। क्योंकि नरक ही था, बहुत यातनाएं, फिजिकल, मानसिक भी वेदनाएं ने उसने सहन की है, पूरा परिवार लिपट गया था उसमें। तो इसलिए वो स्वर्ग शब्द जो है, वो बाहर आने के बाद तो उसको और बहुत कुछ, 2 साल हो गए हैं इसको, इस चीज़ को, वो जेल में गया था 2 साल, ये किताब लेट हो गई। मैं बोलता हूँ किताब इतनी पावरफुल है, आप पढ़ेंगे, इसका हिंदी और अंग्रेजी संस्करण आ रहा है, और अंग्रेजी संस्करण जो है वो जुलाई में राहुल गांधी के हाथ से दिल्ली में प्रकाशित होने वाला है। बड़ी बात है, और शायद हो सकता है, ऐसी चल रही बात, हिंदी का फाइनल हो गया, इंग्लिश का फाइनल हो गया, बस शायद भारत की 8-10 भाषाओं में इसका अनुवाद
प्रकाशित होगा, बड़ी बात होगी। और किताब है ही ऐसे ताकतवर, मगर उसमें पर्दे के पीछे कुछ घटनाएं हुई है जिसका जिक्र मैं ही कर सकता हूँ, और आप जानते, बिलीव करो, ये जो मराठी में हम बोलते हैं जलकुटा, तो ये हमारा जो उद्धव है कुछ बहुत जेलस रहता है। संजय को मिलने वाली पब्लिसिटी, उसकी लोगों में जो चाहत है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उसको खटकती हैं। उसका बस चले तो वो उसको टीवी पे आने से रोक सकता था, मगर अभी ऐसा हुआ है कि संजय राउत ही शिवसेना और शिवसेना का जो अस्तित्व है वो सिर्फ संजय की सुबह को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके वजह से है, इसलिए वो उसको नहीं बोल सकता कि ये बंद करो। मगर ये जेलसी जो है ना, ये ठाकरे फैमिली के डीएनए में है। बाला साहब को मैंने देखा है। एक बार भुजबल मेरे दोस्त थे, उनको बोला कि आप पूरे महाराष्ट्र में क्यों घूमते हैं? वो बाला साहब ने मुझे बोल के रखा है, तू मुंबई के बाहर किधर नहीं जाएगा, मुझे तू जो ऑल महाराष्ट्र लीडर नहीं बनाना है, तू मुंबई तक सीमित रह। गणेश नाइक को पूछा, भाई तुम क्यों नहीं जा रहे महाराष्ट्र में, इतना अच्छा बोलते हो, इतना पॉपुलर हो? बोलो नहीं, बाला साहब ने मुझे बोला है की नवी मुंबईच्या बाहेर पाऊल नाही टाकायचं, तुला दिलं आहे ना तिथे राहायचं। मतलब वो भी नहीं चाहते थे वो महाराष्ट्र व्यापी हो जाए। राज ठाकरे का तो वही मुद्दा था, इसीलिए तो उसको बाहर निकलना पड़ा। तो बाला साहब ठाकरे से लेकर मैं देख रहा हूँ कि किसी को बड़ा आनंद दिखे कि उन्होंने जो कोंडी की वो सिर्फ इसलिए की, बाला साहब ने की, उद्धव ने भी की, इसलिए की कि वो जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो रहा था, बाला साहब की टक्कर का नेता करके उभर रहा था। तो उद्धव जेलस हो गया। उस मीटिंग में उद्धव का चेहरा, जिसमें ये पब्लिकेशन हुआ, उसमें इतना उतरा हुआ था कि लोग बोल रहे थे ये क्या कहीं किसी का मर्तिक करके आया है क्या? क्यों इतना मायूस है, क्यों इतना ऐसा एकदम घटिया चेहरा करके बैठा है? तो उसका कारण ये था कि संजय को जो शरद पवार साहब और बाकी सब लोग बोल रहे थे, सामने बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े ये बैठे थे, जलवा हो रहा था, तो उसके प्रति वो बहुत जेलस हुए। इतना जेलस हुआ कि उसने, जबकि ये जो दास्तान है वो इतनी दाहक है, इतनी क्लेशकारक है, जो लिखी है संजय ने तुरुंगातला स्वर्ग में, कि सामान्य आदमी तो उसकी तो फटी जाएगी, मगर बड़े बड़े जो बड़बोले नेता और पत्रकार हैं उनकी भी टरक जाएगी। वो बोलेंगे अरे बाप रे, संजय जैसा खासदार, और ये अगर इसको इतना बुरा सपना, बोले तो वैसे यातनाएं दी गई, तो हमारा क्या होगा? वो डर जाएंगे। उद्धव जानबूझकर ये बोला की हे पुस्तक वाचल्यावर तुरुंगाची भीतीच निघून जाईल। मतलब क्या क्या कहना चाहता था उद्धव? कि ये किताब पढ़ने से तुरुंग मामूली बात पातेगी लोगों को, है तुरुंग में कुछ नहीं है। उसको ये कहना था इनडायरेक्टली कि संजय ने कुछ होगा ही नहीं है, वो स्वर्ग में ही था, नरक में नहीं था। तुरुंग को नरक नहीं था, इसके लिए स्वर्ग ही था। उसको टॉन्ट मारा, मैंने संजय को समझाया, अरे ये ने जेलसी के कारण ये बोला कि एक किताब पढ़ने की बाद तुरुंग का भय निकल जाएगा, क्योंकि तुम बड़े आराम से मजे से आयश से रह रहे थे, ऐसा उसने इंडिकेट किया। संजय थोड़ा ऐसा हुआ, बोला मेरे समझ में नहीं आया, अभी तुम बता रहा है कि ये पुस्तक से भीति निकल जाएगी, मैं उल्टा बोलता हूँ। मैंने वीडियो में मेरे छोटे किए है, उसमें बताया कि एक किताब पढ़ने के बाद गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाले जो योद्धा है वो 10 बार सोचेंगे कि किस प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं, वो भी होगा। और एक बात है जो अभी पक्की नहीं है, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं क्रेडिट लेने के लिए खुलासा कर रहा हूँ, एक गौप्यस्फोट कर रहा हूँ कि ये जो उद्धव की भूमिका है संजय के बारे में, वो सभी हदें पार कर गई है, सभी हदें पार कर गई। अभी संजय का भी वो द्वेष करता है, मत्सर करता है, जेलसी दाई नेम इज उद्धव। तो मेरे पास तो संजय के लिए सदा के लिए ऑफर है ही, हाँ ना, हाँ,
अभी मैं 2 जगह दोस्त हूँ, आप जानते हैं, तो उनसे मिलता हूँ, नाम लेता हूँ ना यार, एकनाथ जी से, तो संजय की बात तो हम करते ही हैं, और संजय से मिलते हैं तो उसको मालूम है एकनाथ का मेरा कितना प्रेम है, दोस्ताना है, तो वहीं पे भी बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत सौंफ से भी मुझे और कुछ कहना है। दोनों के दिल में मुझे कुछ पॉजिटिव वेव्स दिख रही है एक दूसरे के प्रति, और मैं तो बैठा ही हूँ उधर, मैं दोनों को बोलता हूँ, इनको भी बोलता हूँ कि संजय इज एन एसेट, वो लायबिलिटी उद्धव के साथ बनता है, और संजय को भी बोलता हूँ सही आदमी गलत जगह सही आदमी गलत जगह, तू जिस दिन उद्धव को छोड़ेगा उस दिन से तेरी जिंदगी बदल जाएगी, और यही तेरे गुण है उनका सार्थक होगा। अब ज़्यादा मुझे बोलने पे मजबूर नहीं करो, मगर उद्धव लगा है जलने, और जल्द ही संजय राउत निकलेगा एकनाथ जी से मिलने। आज मुझे इतना ही बताया, वो भी ज़्यादा हो गया, कुछ जैसी डेवलपमेंट होगी मैं आपसे शेयर करूँगा। श्यामगिरी जी, सॉरी एंड थैंक यू, क्योंकि बीच में गैप दिया, वो मैंने आपके लिए ही नेटवर्किंग का जो भाग है वो किया था। आप सबको धन्यवाद।